मामला आप देखिए कोर्ट है, कोर्ट डिसाइड करेगा, कोर्ट के डिसीजन के ऊपर जैसा रहेगा वैसा। है ना, किसानों का कोर्ट ने डिसाइड नहीं किया, सरकार ने कानून बना दिया, किसान अपने हक की लड़ाई लड़े। आप सब लोग, मैं जानता हूं कि वहां उनके साथ खड़े रहेगी, भाई ठीक है। शिक्षा मंत्री पूछो, नो वी फेल। गृह मंत्री पूछो, खड़ी बात। प्रधानमंत्री पूछो, डिग्री नहीं है। पूछो डिग्री कहाँ है, तो कोई प्रधानमंत्री पूछो कि आरटीआई में, तो आरटीआई का कानून ही बदल दिया। पूछो तुम्हारे साथ का कोई स्टूडेंट रहा होगा जब तुम पढ़ रहे थे, मर गए नहीं। जहां से बताया कि मैं चाय बेचता था, वो स्टेशन ही नहीं बना था तब तक। कमाल की थ्योरी है, झूठ पे झूठ। बस एक बात कहते कि हिंदू खतरे में है, लोग सतर्क हो जाते हैं हिंदू खतरे में। और 35 साल तक भिक्षा मांग के खाए। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ, कितने लोग खतरे में हैं? नौजवान खतरे में, नौजवान खतरे में, देश खतरे में। वो खुद बोला है मेरे पास। समझ रहे हो, जब हक की बात करोगे तभी तुम्हें बताएंगे नक्सली, आतंकवादी, खालिस्तानी, कुछ। और जब कहो कि राम मंदिर बनाना है, मथुरा मंदिर बनाना है, तो कहेंगे हमारे लोग आओ फूल बरसाओ इनके ऊपर। जब हक की मांग करोगे तब बजाएंगे लाठी। तो मैं तो इतना कहना चाहता हूं कि यार जाग जाओ, अगर आज नहीं जागे ना तो लूट जाएगा सब। एक बार पढ़ा करो यार, ये मेरे नौजवान साथियों, भाई पढ़ा करो, पढ़ के देखो कि हर एक पे कर्जा है। किसने दिया? मैंने तो नहीं दिया भाई। ये चुनाव में 10,000 20,000 करोड़ रुपए लगाए, किसका पैसा है भाई? 20,000 बस, 2,000 बस लगाए, किसका पैसा है भाई? बजट समझते हो कैसे बनता है? बजट बनता है आपके टैक्स के पैसे से। जो टैक्स आप देते हो ना, वो सारा टैक्स का पैसा जाता है गवर्नमेंट के खाते में, और जो प्राकृतिक रिसोर्स है उससे बनता है बजट। और बजट का पैसा तुम्हारे ऊपर, तुम्हारा पैसा तुम्हारे ऊपर नहीं लगाते, अपने ऊपर लगाते हैं। 10 लाख का कोट पहनते हैं, 8,000 करोड़ रुपए के उसमें चलते हैं जहाज में, और तुम्हें कहते हैं कि हम फकीर हैं और दुनिया की कोई सुविधा उनके लिए कम नहीं है। ये नौजवान साथियों, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कहां से कितनी मेहनत से पढ़ाया होगा, क्या क्या नहीं सहा होगा तुम्हारे लिए। कौन खतरे में है? तुम खतरे में हो या वो खतरे में? खतरे में तुम्हें तो लड़ेगा कौन सा? बुद्धिमान बनो। ये खतरा तभी आएगा जब चुनाव आएगा, चुनाव के बाद खतरा टल जाएगा। समझ रहे हो? जब भी सरहद पे तनाव होगा, याद करना और देख लेना कि कहीं ना कहीं किसी प्रदेश में चुनाव होगा। समझ रहे हो? ये सच है देश का। तो आज जो लोग यहाँ हैं वो अपने मन में सवाल लेके जाएंगे, अभी तो जा ही नहीं रहे कि अब इनकी बातों में नहीं आना। अब ये हमें जब तक रोजगार नहीं देंगे हम लोग लड़ेंगे। और रोजगार तुम्हारा अधिकार है, इस देश के हर व्यक्ति का। कॉन्स्टिट्यूशनली बता रहा हूँ, संविधान ने दिया है। रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा, शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार, ये 7 चीज सरकार देगी। रोजगार नहीं देती तो रोजगार भत्ता देगी। इस अमेरिका की बात कहना आगे निकल गए। कोरोना काल में भी उन्होंने अपने बेरोजगार लोगों को 1.5 लाख रुपए का भत्ता दिया। ये 1.5 रुपए ना दे, समझ रहे हो? यूपी में भोजन बंटवार है। अभी एक अम्मा ने रिलीज किया, चना जो है ना वो सड़ा हुआ है, उसमें कीड़े पड़े हुए चने में। और अपनी इतनी प्यारी फोटो लगाई प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश के, जैसे बोलो कि अब इनके विवाह की बात चलने वाली। अरे इनके बारे में सोचो नौजवानों के। प्रधानमंत्री जी बहुत बड़े बड़े भाषण दिए, 2 करोड़ रोजगार कहाँ है? 1 करोड़ ही दे दो, छीन लिए। रिपोर्ट छपी, ऐसे प्रधानमंत्री जिनके राज में 6 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं हिमांशु जी से, जो हमारे नेता हैं यहाँ, उनसे एक बार पूछ लूं, क्या सुनना चाहती है ऋतु सरकार हमें? कहाँ है हमारे जो मुख्य लोग जो हैं? बता दो, क्या सरकार हमें सुनना चाहती है, नहीं सुनना चाहती? लाठियों, गोलियों, मुकदमों से नहीं डरते नौजवान, ये तो याद रखो आप लोग। जेल से भी नहीं डरते। एक क्रांतिकारी के लिए हथकड़ी और जेल तो गहना होती है, हम तो स्पार ढूंढते फिरते हैं।
मेरा अनुरोध है, कितने लोग हैं जो हक के लिए लड़ना चाहते हैं बताओ? कोई जवाब नहीं देगा। बताओ वादा करोगे नहीं करोगे? अगर तुम्हें लाठियां पड़ोगी तो क्या करोगे? लेट जाएंगे। सोचो, आज मातृभूमि की रक्षा पे है, कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, लेकिन आज जब तक आपके अधिकारों पे बात नहीं होगी तब तक हिलना मत यहां से, ठीक है? कहां है बताओ, जल्दी पूछो। बहुत हो गया, 4 बज गए। जवाब दे गृह मंत्री जी, अब चलेगा नहीं। नौजवान जाना पड़ेगा, वरना किसानों की तरह कुछ और सोचना पड़ेगा। बैठ जा। ये जो बहनें यहां बैठी है ना, 1 मिनट रुक जाओ। ये नौजवान साथी 1 मिनट चुप हो जाओ। ये जो बहनें यहां बैठी है ना, शुक्र मनाओ इनका, और एक बार तालियां बहनों के लिए जरूर बजाओ। इसलिए बजाओ कि कितनी पाबंदियां इनके ऊपर, इतनी पाबंदियों के बाद भी अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए आए। कहां से नहीं आए? एक और बार दोनों हाथ उठा के, महिलाएं नहीं बजाएंगी, बहनें नहीं बजाएंगी, सिर्फ भाई बजाएंगे। तालियों में जोर कम है। किससे कहें? 11 बजे तो बैठे हैं, तो आप क्या करें? बच्चों को हम लोगों की तरफ से हमने जो कॉपरेशन था हमने किया। इनफैक्ट पीछे इनके पास ये कह रहे थे लॉयर नहीं है, तो हमने एक लॉयर से भी इनकी मुलाकात कराई थी, डीएलएस से के लॉयर से भी मुलाकात कराई थी। बाकी का तो मामला आप देखिए, कोर्ट है, कोर्ट डिसाइड करेगा, कोर्ट के डिसीजन के ऊपर जैसा रहेगा वैसा। है ना, किसानों का कोर्ट ने डिसाइड नहीं किया, सरकार ने कानून बना दिया, किसान अपने हक की लड़ाई लड़े। आप सब लोग, मैं जानता हूं कि वहां उनके साथ खड़े रहे कि भाई ठीक है, वो अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। ये अधिकार जो है ना, इन पे भी होना चाहिए कि ये पार्लियामेंट के बाहर जाएं, ये गृह मंत्री जी के घर के बाहर जाकर पूछें कि भाई हमारे गार्जियन हो आप, इस देश के गृह मंत्री हो, हमें नौकरी कब मिलेगी। देखिए यहाँ पे जंतर मंतर पे ये लोग आए हुए हैं, अपनी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो जो पुलिस की तरफ से हम लोगों ने, क्योंकि पीसफुल प्रोटेस्ट है, तो पीसफुल है, 11 महीने चल रहा है, बताओ। हाँ। पीसफुल है। तो ये समस्या क्या है ना, देखो हाँ, किसी बच्ची की 3 महीने की बेटी है, किसी की 11 महीने, किसी की, हम सब परिवार वाले लोग, किसी के 3 साल की है, 11 महीने से बैठे हैं। टूट जाएगा, उनका घर भी खत्म हो जाएगा, सब जीरो हो जाएगा। अगर आप लोग हमारी मांग को रखें वहाँ कि भाई यहाँ लोगों में बहुत वो है, आप उनकी मांग को कंसिडर करिए। क्योंकि देखिए ना, मैं समझता हूँ ना, जब अधिकारी इस बात को जिम्मेदार से वहाँ रखेगा कि भाई देखो वो लोग बहुत पीड़ित हैं, आपको उन पर सोचना चाहिए। मैं कहता हूँ रास्ता क्या अच्छा, आप और इनके बीच में उन अधिकार, मतलब नेताओं के, जो सरकार है और इनके बीच में आप ही तो हैं मीडिएटर, जो इनकी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाएंगे। देखिए हमारा तो कोई चैनल नहीं है, हम लोग ऑफिशियली हम लोग नहीं दे सकते हैं। कोई मेमोरेंडम है, आप हमें हैंड ओवर कर दीजिए।